बापू जोरदार आदमी थे, साथ में बकरी लेके गए। कहा मैं बकरी का दूध पीता हूँ। गांधी जी हमेशा बकरी का दूध पिया करते थे। गांधी को पता था डेंगू नहीं होता है। डेंगू मर पीते हैं आजकल। बकरी का पीते हैं, बेड का पीते हैं क्या? बकरी का जो पीते हैं। हाँ मैंने तो अभी अभी पिया भाई रे, अभी हुआ था डेंगू हुआ था, तो 2-4 दिन पिया था, उससे प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। तो बापू को पहले से ही पता था कि भाई अपने साथ बकरी लेके चलेंगे। तो गांधी जी की फोटो है, कभी देखना आप गूगल पे, वो जहाज के पास में खड़े हैं, हाथ में बकरी की रस्सी पकड़ रखी है। अब उनका बिना बकरी का दूध पिए अपना पार पड़ती नहीं भाई साहब। तो लंदन भी जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? मुझे लगता है अपने जो पेपर बनाने वाले कितने अच्छे हैं कि इन्होंने कम से कम ये क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा ना, बकरी का नाम बताओ। या ये क्वेश्चन पूछ लेते, उस पहली बकरी का नाम बताओ इसने विदेश यात्रा की थी, पूछ सकते थे ना, पर उन्होंने अभी तक ऐसा पूछा। तो बापू खोड़ला आदमी था यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मैं बकरी का दूध पीऊंगा साथ में क्या लेके जाऊंगा? बकरी लेके जाऊंगा। पर गांधी जी है भाई, लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे। तो एक टिकट और किसकी बनवानी पड़ी है? रोज अलग अलग बकरी का दूध नहीं। हाँ बापू बापू है तो वो तो मैंने नहीं बताई कि बात है दिन बापू वाले तो, कि अहमदाबाद में कोई कांग्रेस का अधिवेशन और सुभाष वाली बात है ना, तो वो सुभाष वहां आए हुए। सुभाष को चाय पीने गया था, बंगाली आदमी, बंगाली बाबू चाय पीते। पर गांधी जी ने बैन करे कि साबरमती आश्रम में कोई भी चाय पिएगा। तो सुभाष ने कस्तूरबा गांधी को जाग कहा कि आंटी जी प्लीज बिना चाय के पार पड़ेगी। कस्तूरबा गांधी खुद चाय पीते गांधी जी से छुप छुप के। तो डोगरी ने कहा तू तो अपने 3 बजे रसोई में आ जाना, माँ बेटे चुपचाप बैठ के पी लेंगे अपने। इस खोड़ले आदमी को पता चल गया तो ये अपने को पीने 3 बजे चुपचाप कस्तूरबा गांधी ने 2 कप बनाए, सुभाष और कस्तूरबा गांधी फटाफट पी रहे। बापू कोई काम के लिए अंदर आए, कोई सामान ढूंढने के लिए, सामान मिला नहीं तो उनको लगा वाइफ से पूछ लेते हैं, वाइफ कहाँ होगी? तो भाई रसोई में होगी। बापू रसोई में है, तो अगले दोनों लगे हुए चाय पीने फटाफट। बापू ने जैसे देखा, बापू को पता था कस्तूरबा गांधी पीती है। फिर बापू ने सुभाष को जब देखा तो उन्होंने सुभाष के सिर पे हाथ फेरा और कस्तूरबा गांधी का कि लड़का बहुत अच्छा है, चाय पिला दिया कर चुपचाप अंदर बिठा के। सुभाष बड़े ऑब्लाइज फील करते हैं, अरे यार मेरे लिए गांधी जी नियम तोड़ दिए, साबरमती आश्रम का नियम है कि यहाँ कोई चाय पी नहीं सकता, पर मेरे कहा गया चुपचाप पी के चले जाएगा। सुभाष बड़े राजी हुए। थोड़े साल बाद कलकत्ता में अधिवेशन था। सुभाष के बड़े भैया थे शरद चंद्र बोस, क्या नाम था? शरद चंद्र बोस। मैं उनकी वाइफ का नाम भूल गया, सुहासिनी ऐसा कुछ और नाम था, उनकी वाइफ थी। तो उन्होंने अपने भैया भाभी जो थे उनको कहा कि भैया भाभी मैं जब अहमदाबाद गया था ना, गांधी जी ने मेरा बड़ा ध्यान रखा था, इवन मेरे लिए गांधी जी ने अपने नियम तोड़ दिए थे सारे के सारे। इसलिए जब गांधी जी आए कलकत्ता, अपने ध्यान रखना, अपने बंगाली है, अपने कलकत्ता के अपने घर आएंगे गांधी जी। उनका सुभाष गांधी जी देश के सबसे बड़े नेता है, तू नहीं कहता तो भी ध्यान रखते, पर तू कह रहा है तो और ध्यान रख लेंगे। तो गांधी जी जहां जाते उससे पहले महादेव देसाई नहीं चले जाते, जो गांधी जी के पीए थे, ये जाके पूरी व्यवस्था देखते। तो महादेव देसाई ने गए, वहां जाकर पूछा कि हाँ भाई गांधी जी की व्यवस्था। शरद चंद्र बोस ने कहा डन एकदम। बापू के लिए कमरा देना ना अलग से, ये रहा। आपने कहा था बापू के कमरे में सुबह सुबह रोशनी आनी चाहिए, ये देख लो खिड़की भाई साहब एकदम सनलाइट मस्त आएगी इसके अंदर। और आपने क्या कहा था, एक लाठी रखनी है, रख दी। एक टॉर्च रखनी है, रख दी। एक गर्म पानी के लिए वो रखना है, वो रख दिया। एक लैंप रखना है, वो रख दिया। एक टेबल लगानी है, वो लगा दी। ये इस कंपनी के पेन रखने थे, हमने रख दिए। इतने कागज रखने रख दिए, सब हमें सब पता है। आप क्या लगता है बापू के बारे में जानते नहीं है? महादेव देसाई ने कहा वो बापू बकरी का दूध पीते हैं। अरे का पता है, सुभाष ने बता दिया, वैसे ही पता था। ये अपने 10 घर छोड़ के घर है, उनकी बकरी है वहां पे, वहां से डेली सुबह शाम 1 किलो दूध लाएंगे, बापू को तो कमी नहीं आएगी। महादेव देसाई ने कहा मतलब वहां से दूध लाओगे? हाँ तो क्या बताओ, दूध पहले निकाल के रख दे तो पहले रखा हुआ दूध खराब हो जाता है, बापू का हजमा खराब हो जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम बकरी को लाके यहीं बांध लेते हैं, और हाथों हाथ बापू जब कहेंगे दूध निकाला, और दूध निकाल के बापू को ला देंगे। उनका एक ही बकरी, मान लो वो बकरी बीमार हो तो क्या किया जाए कि 5-6 बकरियां बांधो, फिर मैं बता दूंगा आज इस बकरी का निकालना है। कोई बकरी बीमार से दिखेगी तो उस बकरी का दूध निकालेंगे अपने नहीं। ठीक है भाई, ये लेके आएंगे। और वो बकरियां खाएगी क्या? तो उनका भाई जो बकरियां नहीं नहीं ड्राई फ्रूट्स लाओ इनके लिए। लिस्ट दी पूरी, ये लाओ ये लाओ ये लाओ पूरी चीजें। तो वो जब जाते हैं ना वहां से, तो शरद चंद्र बोस की जो वाइफ है, मैं नाम बोल रहा हूं उनका, वो कहते हैं कि सरोजनी नायडू सही कहती है, गांधी जी की सादगी महंगी है। गांधी जी की सादगी है ना, तो ये भारत में नहीं, ये फर्जी वाड़े हैं कि सादा जीवन है। सादा जीवन महंगे पड़ते हैं भाई साहब।
गांधी जी कहते थे मैं फर्स्ट क्लास डिब्बे में नहीं जाऊंगा, हमेशा वो उसमें जाऊंगा, सामान्य डिब्बे के अंदर जाऊंगा। इस चक्कर में पूरे डिब्बे के टिकट खरीदने पड़ते हैं। आप यूं सामान्य डिब्बे में सामान्य लोगों के साथ बैठ के जा रहे हो, कोई हमला कर दे तो? आप देश के सबसे बड़े नेता हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, फिर सारी टिकटें खरीदते हैं, उनमें गांधी जी के साथ वाले बैठते हैं। कहने को ऐसा आप सामान्य डिब्बे में सफर किया, उस पूरा डिब्बा ही आपका ना। आप नहीं कहा ऐसी डिब्बे में नहीं बैठ रहे, इसके अंदर बैठ रहे। पर भारत में ये पंचायती ऐसी है कि ये बाद में आज दिन तक भी अपने को ये चीजें प्रभावित करती है, लोग प्रभावित भी होते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग इन चीजों का फायदा उठा जाते हैं। अरविंद केजरीवाल नया नया सीएम बना, तब उसने कहा कि मैं गाजियाबाद रहता हूं, मैं गाजियाबाद ही रहूंगा, दिल्ली में रहूंगा ही नहीं। और वहां से दिल्ली मेरी वो कौन सी स्विफ्ट वेगनार 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 चला के आऊंगा, मैं सरकार की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं वेगनार चला के आऊंगा। और लोग राजी। ये देखो, अरे मूर्खतापूर्ण बात है। दिल्ली का सीएम है, सीएम हाउस में रहे, गाजियाबाद से दिल्ली आने में घंटे 3 लगते हैं, क्यों खराब करे? ट्रैफिक में दिमाग खराब होगा, काम कैसे करेगा? सीएम हाउस में रहे, सुबह उठ, 2 मिनट की दूरी पर तेरा ऑफिस है, वहां पे जाके काम कर। क्यों आए वेगनार में? कल को 4 हथियार वाले आगे सल्टा गए तो उठा ले गए, और भारत सरकार का साहब फलाने 3 आतंकवादियों को छोड़ो, तू सीएम है, सामान्य नागरिक नहीं है, आ यहाँ पे। तो बात धीरे धीरे उसके समझ में आएगी, ये पर ये करना है, अब वो सब करता है। और शुरुआत में उसने लोगों को वैसे ही मूर्ख बनाए थे। हाँ नहीं, वो तो चलो अलग बात है, पर उसके बावजूद भी तो ये इस प्रकार की बातें भारत में लोगों को अच्छी लगने लग जाती है। जॉर्ज बुश था अमेरिका का राष्ट्रपति, उसकी एक बार एक फोटो वायरल हुई जिसके अंदर वो अपनी कार धो रहा था। अमेरिका की मीडिया ने आलोचना की उसकी भयंकर। उनका मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति ना निकम्मा बेटा है कि कार धोता है? मंगते 10 नौकर रख ले और कार धुला लिया कर, काम किया कर, ऑफिस में जाके। तेरा काम ये है क्या कार धोना? अमेरिका का राष्ट्रपति है तू। मैं कहता हूं वैसी वैसी फोटो किसी की भारत में वायरल हो जाए, अपने सारे तालियां बजाएं, कितना डाउन टू अर्थ है। अपनी कार खुद धोते हैं, क्यों धोनी है? तो है ना, काम जो काम है वो काम करना भाई साहब। तो ये फिर है ना, ये सस्ती लोकप्रियता है कि ये गाड़ियों की लाल बत्ती उतार देंगे, है ना। ये फिर आजकल ये खूब सालों में वीआईपी कल्चर की भाई, ये लाल बत्ती पे अभी अपने सीएम साहब ने भी कहा जैसे कि हम लाल बत्ती पे रुकेंगे, जो ट्रैफिक है उसको वो नहीं किया जाएगा भाई। वरना क्या होता है कि जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो बाकी ट्रैफिक को रोक देते हैं, तो भाई यहाँ से वीआईपी घट जाएगी, वीआईपी घट जाएगी। होना चाहिए, वो जरूरी है भाई साहब। वो सीएम साहब है, वो पीएम है, वो मंत्री है, उनको पूरा स्टेट संभालना है, इसलिए उनको जल्दी जाने दिया जाए। अपने कुछ नहीं करना, घर पे जाकर आईपीएल देखना है, 15 मिनट लेट चले जाएंगे, कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो है नहीं कि पूरे दिन आपको खड़ा कर दिया था। पर अपने भारत में इस प्रकार की चीजें होती है, जनता इन प्रकार की चीजों से राजी रहती है, तो नेताओं को लगता है इस प्रकार की सारी चीजें की जाए। बापू शानदार नेता थे, बापू से ऐसा पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकता भारत के अंदर। मैं पुनः कहता हूं, यदि भारत में किसी को पॉलिटिक्स करनी हो, गांधी पढ़ा जाए। गांधी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगी पॉलिटिक्स कैसी है। जनता को बावड़े बनाने के सारे तरीके थे, उस टाइम बनाए, आज वाले बनाओ बुलाए। तो गांधी में कई चीजें तो गजब यूं सीखने वाली सी है कि यार वो आदमी ठीक है, हम सब बकरी का दूध ही पियेंगे, इसलिए साथ बकरी लेके जाएंगे। तो लंदन बकरी ले गए थे यहाँ से। गांधी जी उस समय ब्रिटेन के राजा से मिले थे, ब्रिटेन का राजा था जॉर्ज फिफ्थ। बड़ा शानदार फोटो है, कभी आप देखना। राजा अपने महल के बाहर आया हुआ है ना, बंकिंगहम पैलेस जो राजा का महल है, उसे राजा बाहर खड़ा है, एकदम सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है। गांधी जी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं लंगोट बांधे हुए, है ना। तो किसी ने उस फोटो पे कमेंट किया था, क्या कोई विश्वास कर सकता है कई सालों बाद जब इस फोटो को देखा जाएगा कि ब्रिटेन का राजा, उस साम्राज्य का राजा जिसका सूर्योदय कभी अस्त नहीं होता था, ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए बाहर आ गया था जिसके पास पूरे कपड़े भी नहीं थे। बापू में ये तो जोरदार चीजें थी। तो वो जॉर्ज पंचम ने तब कहा था कि बाकी छोड़ यार, वो मेरा बेटा प्रिंस ऑफ वेल्स बॉम्बे गया था, तुमने विरोध क्यों किया? ऐसे आंदोलन में आया था ना प्रिंस ऑफ वेल्स, और प्रिंस यहाँ है बॉम्बे। तो गांधी जी ने कहा कि देखो, मेरा आपसे भी कोई विरोध नहीं है, आप मेरे दोस्त हो, आपका बेटा भतीज है अपना, आप भतीज, कोई दिक्कत नहीं है अपने, है ना। पर मैं अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध करता हूं, और यदि प्रिंस ऑफ वेल्स अंग्रेजी साम्राज्य का सिंबल है तो मैं उसका विरोध करता हूं। यदि प्रिंस ऑफ वेल्स सामान्य नागरिक की तरह आता है, स्वागत है, हम तो खुद दिखा देंगे। पर प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटिश एम्पायर के प्रिंस के रूप में आता है, हम ब्रिटिश एम्पायर का विरोध करते हैं, तो हम प्रिंस का भी क्या करेंगे? विरोध करेंगे। उसने कहा जो हो गया वो ठीक है, बाद में देखेंगे। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जो जो मांगे रखी गांधी जी ने, कोई भी मांगे उनकी पूरी। गांधी जी वापस आ गए, वापस आते जनता गई सामने गांधी जी को लेने के लिए, बापू क्या लेके आए? गांधी चालू आदमी थे इस मामले। गांधी जी उतरे, उतरते हाथों हाथ भारत की भूमि को सिर झुकाया, मिट्टी हाथ में ली, मिट्टी लगाई अपने,
लोगों का बापू हुआ क्या, अरे इतने दिनों बाद भारत की भूमि पर आया हूं। गांधी जी ने यह नहीं कहा सीधा सीधा कि हमें वहां पे कुछ ही नहीं मिला। गांधी जी ने कहा मैं उनसे रोटी मांगने के लिए गया था, उन्होंने मुझे पत्थर दिए। हम क्या मांगने गए थे, उन्होंने क्या दिए। कुल मिला के हमें वहां से कुछ भी मिला। गोलमेज सम्मेलन से वापस आते गांधी जी ने कहा वापस आंदोलन शुरू करूंगा, पर अब आंदोलन में साल भर का गैप आ गया था। 31 में आंदोलन बंद कर दिया था, अब हो गया 32, लोग वापस नहीं आए। जब गांधी जी ने आंदोलन बंद किया था तब सड़कों पर लोग थे 90,000। कितने थे। दोबारा आंदोलन शुरू किया, लोग आए 4500। कितने आए। बापू को समझ में आया कि यार नहीं, इतने लोगों से आंदोलन नहीं किया जाता। 34 में गांधी जी चुपचाप आंदोलन बंद कर देते हैं। क्या है नहीं कुछ। संजय दत्त वाली मूवी है संजू, उसका पहला दूसरा सीन है कि बापू और बाबा में खूब सारी समानता है। बापू भी येरवदा जेल में, बाबा भी येरवदा जेल में। तो संजय दत्त भी कौन सी जेल के अंदर था, येरवदा। गांधी जी भी कौन से में रहे थे। और गांधी जी को पता चला कि भाई साहब अंग्रेज प्रधानमंत्री ने कहा है कि दलितों को भी क्या दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया, सांप्रदायिक पंचायत। और उन्होंने अंग्रेजों का कि भाई ये गलत है, ये फूट डालो राज करो की नीति है, ये आपकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, आप हमारे धर्म को तोड़ना चाहते हो। पहले आपने मुसलमानों को अलग किया, फिर आपने सिखों को अलग किया, फिर आपने एंग्लो इंडियन को अलग किया, और अब हिंदू धर्म में भी घात। बाकियों को तो मैंने नहीं देखा, पर मैं हिंदू, मैं इस बात को सहन करूंगा नहीं। हमारे भाइयों को तुम अलग से इस प्रकार कर नहीं सकते। अंग्रेजों ने कहा होल्ड ब्रो, ये ना ये जो हमने दिया है ये अम्बेडकर जी ने मांगा है। 3 गोलमेज सम्मेलनों में आए थे, तीनों में कहा था दलितों को क्या दिया जाए, हमने दे दिया। नहीं दें तो सर अम्बेडकर नाराज, दें आप नाराज, आपस में चलटो भाई साहब। हमारी कोई पंचायती, गांधी जी ने कहा मैं करूंगा भूख हड़ताल। उन्होंने कहा भूख हड़ताल नहीं, आपको जो करना है ना वो करो बोले। अंग्रेजों ने कहा कुछ ही करो बोले। अब भाई 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24, 25, अंग्रेज का हम भूख हड़ताल नहीं तोड़वाएंगे। हम क्यों तोड़वाए, हमारा मामला कांग्रेस वाले जो नेता है राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इनको लगा यदि बापू मर गए अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी भाई साहब। कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन, गांधी जी, फिर अपने को पूछेगा कौन। ये गए अम्बेडकर सर के पास, और अम्बेडकर जी जाकर कि प्लीज हाथा जोड़ी की बात है, डोगरे को जूस पिलाओ। अम्बेडकर जी ने कहा मैं क्यों पिलाऊं, एक ढंग की चीज मिली है हमें, इस बहाने हमारे कुछ लोग संसद में पहुंचेंगे, हमारे कुछ लोग जाके वहां पर बात करेंगे, और गांधी इसका ही विरोध कर रहा है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, कांग्रेस वालों को, ऐसे कैसे कर सकते हो। तुम्हारे कुछ भाइयों को जिनको समाज के अंदर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उन भाइयों को थोड़ा सा लाभ क्या दे दिया, तुम्हारे मिर्ची लगी हुई है, तुम भूख हड़ताल करोगे। उनका अरे बाद में देख लेंगे, घर की बात है, घर में सलट लेंगे, पहले जूस पिलाओ। अम्बेडकर जी को तैयार करके लेके गए, उनका बात तो करो वहां पे चल के। तो अम्बेडकर जी ने 26 सितंबर को भूख हड़ताल तोड़वा दी। कब तोड़वा दी, कुल मिला के कांग्रेस वालों के साथ में क्या कर लिया, समझौता। तो बापू भूख हड़ताल पे कितने दिन रहे, 6 दिन। कितने दिन, 6-7 दिन का रहा। 6ठे दिन बाद में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है। पूना में है गांधी जी, इसलिए समझौते का नाम है पूना समझौता है। गांधी जी ने क्या बीच में, नहीं, पुलिस जांच करती है सुबह शाम। आप भूख हड़ताल पे बैठते हो ना, तो पुलिस सुबह शाम आके चेक करके जाती है कुछ खाया पिया तो नहीं है। यदि खा लो पी लो तो बाद जेल पट के ले जागे, फिर किस बात की भूख हड़ताल है। हाँ तू बैठ मत जाना कभी। हाँ, राजी हो गए, लो भाई साहब भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल है। पुलिस सुबह शाम आके चेक करके जाती है। यदि तबीयत बिगड़ती होगी तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और बीच में यदि कोई 420 करने की कुछ कोशिश की, जेल में पटकेंगे ले जाके। एम्बुलेंस खड़ी रहती है, बड़े आंदोलन होते हैं उनके अंदर, तो वहीं पास में थोड़ा सा भी लगे तबीयत खराब हो रही है, जबरदस्ती उठा के पटको हॉस्पिटल लेके जाओ। बंदा मरना नहीं चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना, तो मरने तो नहीं देंगे तेरे को, बैठे तो आप। अब क्या क्या था, अंग्रेजों ने यह कहा था प्रांत ना अलग अलग, जैसे एक बंगाल, एक बॉम्बे, एक यूपी, इन सारे प्रांतों में मिला के अंग्रेजों ने दलितों को 71 सीट दी थी। कितनी सीट है, 71 सीट ऐसी होगी जहां से दलित ही चुनाव लड़ेंगे, दलित ही वोट देंगे, यही तो हुआ प्रत्येक निर्वाचन। कितनी सीट है, सारी जगह। गांधी जी ने अंबेडकर जी को कहा कि प्लीज ये पृथक निर्वाचन स्वीकार मत करो, वैसे ही चुनाव करवा लो। सामान्य आरक्षण, कौन सा, सामान्य आरक्षण में क्या होगा, सामान्य आरक्षण में क्या होगा, चुनाव तो दलित लड़ेंगे और वोट, उससे क्या होगा, हमारे बीच में ज्यादा खाई नहीं आएगी। वरना जब दलितों के चुनाव अलग होने लग जाएंगे तो फिर बाकी वाले लोगों को तो उनसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो आपस में खाई बढ़ जाएगी।
वरना अब भाई दलित चुनाव लड़ रहे हैं, वोट सबके चाहिए, तो वो उनसे बात करेगा। अब वो जीत के चला गया तो दूसरे लोगों को भी उसकी आवश्यकता है, तो वो उससे बात करेंगे, ताकि बातचीत जारी रहेगी, आपस में मेल मिलाप रहेगा वैसा। और गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज तुम्हें कितनी सीट दे रहे हैं, कहे 71 दे रहे हैं। गांधी जी ने कहा कांग्रेस बात करेगी, आपको 148 सीटें दिलवाएंगे। कितने? प्रत्येक निर्वाचन में कितने दलित जीत के जाएंगे? 71। और यदि सामान्य आरक्षण हो तो कितने जीत के जाएंगे? संख्या बढ़ रही है। अम्बेडकर जी ने ठीक है भाई। रविंद्रनाथ टैगोर को जब इस समझौते का पता चला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को थैंक यू बोला था, थैंक यू यार, आज हिंदू धर्म टूट जाता। आज यदि दलितों के सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हो जाता तो इनके चुनाव अलग होने लग जाते, धीरे धीरे हिंदू धर्म से पूरी तरीके से क्या हो जाते? अलग। और हिंदुओं को तेरा एहसान मानना चाहिए यार, आज तूने कम से कम हिंदू धर्म को टूटने से बचा लिया। इस समझौते पे गांधी जी की तरफ से साइन कर रहे थे मदन मोहन मालवीय। कौन कर रहे? गांधी जी जेल के अंदर थे, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने साइन किया। पर ये समझौता क्या? तो अम्बेडकर जी ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी ठीक है, आप कहते हो तो हम मान लेंगे, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे और हम जनरल रिजर्वेशन स्वीकार कर लेंगे। पर एक बात बताओ, क्या वास्तव में हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में दलितों की स्थिति अच्छी है? गांधी जी ने कहा नहीं। क्या दलितों के साथ भेदभाव नहीं होता है? गांधी जी ने कहा होता है। तो बापू क्या किया आपने इतने सालों में दलितों के भेदभाव को मिटाने के लिए? देश को आजादी का मतलब क्या केवल राजनीतिक आजादी है? देश की आजादी का मतलब केवल यह है कि अंग्रेज यहां से चले जाएं और बाकी वाले लोग दलितों का शोषण करते रहें? गांधी जी ने कहा जो हो गया वो तो बीत गया, आज के बाद में आजादी मिले नहीं मिले, मैं दलितों की स्थिति सुधारने के लिए पक्का प्रयास करूंगा। और गांधी जी ने कहा आज के बाद कोई भाई इनको दलित नहीं कहेगा, ये भी भगवान के लोग हैं, हरि के जन हैं। किसके जन है? इसलिए गांधी जी ने दलितों को नाम दिया हरिजन। क्या नाम दिया? और गांधी जी ने एक मैगजीन निकालनी शुरू की, उसका नाम भी क्या था? हरिजन।